बाटो मेरा बापू बाटो पल रंग सो देखे तारा मेरा बापू बाटो झगोले का ताना छोरी झगोले का ताना सुधीनी बोला न छोरी लुकारा खाना झगोले का ताना छोरी झगोले का ताना सुधीनी बोला न छोरी लुकारा खाना जवानी को खून छोरी अठानी की जून छोरी जवानी को खून छोरी अठानी की जून छोरी सदानी निराड़ा है सदानी निराड़ा बल सदानी निराड़ा है सदानी निराड़ा है सदानी निराड़ा है सदानी निराड़ा है बल सदानी निराड़ा है सदानी निराड़ा है। देश में लागू हुआ तो इसको बनाने से पूर्व, क्योंकि जब हमारा देश अनेकानेक आक्रमणकारियों के कारण से पराधीनता की जंजीरों में रहा, तो इसलिए हमारे देश के जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके इस देश को आजाद कराने में अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया। जैसा कि आप लोग शायद ये जानते हैं कि हमारा देश ऐसा ही था, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। ऐसे असंख्य अपने देश के जो आदरणीय स्वतंत्रता के सेनानी थे। उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं कि कोई अपने नियम कानून नहीं थे। सभी महापुरुषों ने निर्णय किया कि हम अपना संविधान बनाएंगे और नियम कानून लागू करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में यह संविधान बना। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। Republic Day. And I first wish you all a very happy Republic Day. Today we all have gathered there to celebrate our 75th Republic Day of India. We as well as now India celebrate the Republic Day every year on the 26th of January from 1950, because at this day India as declared as the Republic country. We all as Constitution of India came into force after independence of long year to struggle after getting independence from the British rules in 1947. India did not have its own constitution, so on August 28 August 1947, a draft committee
at Constitution under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. To draft the Constitution of India Constitute was written by Mr. Prem Bihari Narayan Raijada. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the Constitution of India. Then the Constitution of India came into force on 26 January 1950. Since then, we celebrate this day as the Republic Day every year. तो एक विकसित भारत कब बनेगा? जब जन जन की एक मनोभावना, जन जन का प्रयास, खेती करने वाला खेती करेगा, पढ़ाई करने वाला बच्चा पढ़ाई करेगा, सर्विस करने वाला व्यक्ति वो अपनी ड्यूटी, प्रत्येक लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में यदि एक ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा होकर के काम करेंगे तभी जाकर के ये विकसित भारत का सपना कहीं पूर्ण हो सकता है। लेकिन अभी एक बात हो रही, बालिका ने जो भाषण दिया, ये ब्रह्मदेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई, समस्त भारत राममय बन गया। लेकिन राम राज्य का उद्देश्य हम समझे, राम राज्य की कल्पना करें कि राम राज्य जो 500 साल से भगवान राम की मूर्ति टेंट में रह रही थी, उसको विराजमान किया गया गर्भगृह में। तो राम राज्य की यदि बात करें, मैंने क्यों ये बात यहां पर लाया कि उस समय पठन पाठन गुरु पद्धति गुरुकुल में हुआ करती थी। गुरु शिष्य का बहुत गहरा नाता था। जब तक विद्यार्थी शिक्षण कार्य पूर्ण करने के बाद ही अपना गंतव्य आगे प्रस्थान करता था, और शिक्षण के कार्य समय विद्यार्थी और गुरु एक साथ हुआ करते थे। तो उस समय सबसे पहले विद्यार्थियों को आचार, विचार और संस्कार, यदि ये शुद्ध नहीं है होगा तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज पर्व दिन के शुभ अवसर पर आप लोगों से, गुरुजनों के साज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा और आप लोगों को सख्त हिदायत देना चाहता हूं। जितनी एनर्जी हम किसी दूसरे के को क्षति पहुंचाने में लगाते हैं, यदि उतनी एनर्जी अपने विद्यालय में। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय का। मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर आपने हमको जो धन्या खलु भारत भूमिम, धन्या खलु भारत भूमिम, धन्या भारत संस्कृति, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या धन्या, भारतीय जना धन्या धन्या, धन्या आकाशमत परंपरा, धन्या आकाशमत परंपरा। परम श्रद्धे माँ शारदे पुण्यदायिनी माँ भारती प्रधानाचार्य महोदय, मम पूजनीया शिक्षक शिक्षिका, आगंतुक अतिथि महोदय, अस्मिन् विशाल देशस्य
प्रमुखां पर्व गणतंत्र दिवसं मानयतु एकत्रित अस्माकं राष्ट्रिय जीवने कतिपयेषां पर्वाणां विशेष महत्वम् अस्ति। देशात् 1950 ईस्वीये वर्षे जनवरी मासस्य षड्विंशति दिनाङ्के अस्माकं देशं सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्ना गणतन्त्रात्मक घोषिता। तदा प्रभृति प्रतिवर्षं गणतंत्र दिवसः सम्पूर्ण देशे महता उल्लासेन मान्यते। अद्य राजधान्यां नवदेहल्यां महामहिम राष्ट्रपति महाभागः प्रातःकाले राष्ट्रपति भवने ध्वजारोहणं करोति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपति महाभागः विशिष्टजनेभ्यः तेषां विशिष्टसेवायाः कृते तान् पुरस्कारं प्रदानं करोति, तेषां सम्मानं च करोति। अस्माकं देशे सम्पूर्णदेशस्य कृते एका एव संविधानस्य व्यवस्था अस्ति। अत्र सर्वे जनाः समानाः सन्ति। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगानं, राष्ट्रदर्शभूतानि राष्ट्रीयचिह्नानि च कतिपयानि विशिष्टानि तत्त्वानि सन्ति यानि राष्ट्रमिदम् ऐक्यसूत्रे निबध्नन्ति। वयं सर्वे भारतीयाः अयं देशे रामकृष्ण महावीर बुद्ध नानकादीनां महापुरुषाणां धर्माचार्याणां देशो अस्ति। अत्रैव दयानन्द, विवेकानंद, गांधी, टैगोर प्रतिभयो विश्वविख्याता महामानवाः अजाय। कोटि कंठों से सुनो समवेत जननी प्रार्थना माँ भारती के इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में देशभक्ति गीत एवं नृत्य के लिए आमंत्रित करता हूं कुमारी अनीशा कक्षा 12 से देशभक्ति गीत आकर के देशभक्ति गीत
धर्मों के त्योहार मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, ये ऐसे त्योहार हैं जिनको कि न कोई धर्म न कोई जाति बल्कि पूरा राष्ट्र एक तिरंगे के नीचे इस पर्व को मनाता है। और आज पूरा देश, भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक अधिवेशन पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था, और इसमें जो है अंग्रेज बौखला गए और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे में संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा की नियुक्ति हुई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें मात्र 210 लोगों ने भाग लिया और सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद जी को जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और बीएन राव को संवैधानिक उसका अध्यक्ष बनाया गया। और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान की आधारशिला रखी। इस प्रकार हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ और इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 अध्याय और 11 अनुसूचियां हैं। जो संविधान बना, इसमें जो है अमेरिका, आयरलैंड, जापान, ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय जो राजनीतिक वो था, जो 1935 का संविधान था, उसके सब मिला करके जो है संविधान में मिलाया गया। वेली है देणी माता, माता कुंजा पोरे, देणी वेली है देणी माता, माता कुंजा पोरे जोग माया। शक्ति समुद्र बलते तुम्हारे ना, शक्ति समुद्र माता तुम्हारे न रथे राजा। जय माया मेरे राधे राजेश्वरी, जय माया तेरे राधे राजेश्वरी जोग माया। गणी वेली गणी माता, माता कुंजा पोरे, गणी वेली गणी माता, माता कुंजा पोरे जोग माया।
देशवासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत ही हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं और सभी इस विद्यालय परिवार को भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में विद्यालयों में है, जिसकी वजह से हम सब लोग बिना किसी जातीय भेदभाव के एक सूत्र में बंध करके इस देश को आगे बढ़ाने में सहभागी होते हैं। इसलिए आज इस 26 जनवरी के अवसर पर उस संविधान को भी, उस संविधान के जो सिद्धांत है, जो उसकी भावना है, उस भावना को भी अमर करने के लिए, उस भावनाओं को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को भी अपने मन में ऐसा भाव, ऐसा विचार और ऐसा संकल्प लेना चाहिए। इसलिए हम आज इस पर्व को मनाते हैं। इस विद्यालय में जिन जिन गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा उन अभिभावकों से अनुरोध है कि निश्चित रूप से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और मैं भी उसी बात धन सभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्र हित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण, हम करें सर्वस्व अर्पण। इसी कार्यक्रम के मध्य में अगला कार्यक्रम के लिए कविता पाठ, हिंदी कविता पाठ। शुभ अवसर पर एक कविता बोलना चाहता हूँ। आज का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की सपना पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई है, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बादल छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पैनी सहते हैं, उनसे पूछो आज के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते हैं। यदि तुम्हें लाज आती है तो सीमा के उस पार चलो जहां सभ्यता कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम से सिक्कियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कड़ों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। बस इसलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज आज़ादी पूर्व मनाएंगे।
उस स्वर्ण दिवस के लिए आज मैं कमर कसे बलिदान करें। जो पाए उसमें खो न जाए, जो पाए उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। धन्यवाद। सूरों की रक्तिम शपथ यही, तूफानों में भी रुके नहीं। बलिदान अनेकों हो चाहे, बलिदान अनेकों हो चाहे, झंडा स्वदेश का झुके नहीं, झंडा स्वदेश का झुके नहीं। इसी कार्यक्रम के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी अनीशा कक्षा 12 से आकर के अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। और इसके बाद सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस देशभक्ति गीत को शुरू करने से पहले अपने कुछ गुरुजनों को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जैसे लिंगवाल सर, भट्ट सर और फिजिक्स वाले सर, जिन्होंने मुझे इस भजन को, इस देशभक्ति गीत को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। थैंक यू सर। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। परेशान धना मेरो नाम छुमे पहाड़ों की बात, जादू देखी मेरी माया का समय परेशान। काशी की थाई मां बलचान को रानी तू मेरो हुकुम को का हमर हुकुम को का ना हेरो ना घेरो ना तेरी तलकी मेरो। अरे भले छुमे मार मेरी कागेरी को घेरो, ना हेरो ना घेरो ना तेरी तलकी मेरो। अरे भले छुमे मार मेरी कागेरी को घेरो। तू धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम छुए पहाड़ की बात। जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। धना मेरो नाम छुए पहाड़ की बात। जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। नो पाटेगी नो घगेरे, नो पाटेगी नो घगेरे, नो पाटेगी नो घगेरे, नो बार पैरों में पैरी बैर फैशन करूं इतके उतके पैरों में। नो पाटेगी नो घगेरे, नो बार पैरों में पैर बैर फैशन करूं इतके उतके पैरों में। धना मेरो नाम, धना मेरो नाम, धना मेरो नाम छुमे पहाड़ की बात। जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। धना मेरो नाम छुमे पहाड़ों की बात। जादू देखी मेरी माया का सबे परेशान। क्षेत्र में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर उपस्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र कंडारी जी, जिला पंचायत सदस्य श्री दयाल सिंह रावत जी, अभिभावक संघ अध्यक्ष श्रीमान पवन सिंह मनवाल जी, सभी गुरुजनों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों,
आज 75वां गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले सभी ने अपने अपने विचार रख दिए हैं और आपको सभी को अहले वतन की इज्जत अरमान मांगती है, अहले वतन की इज्जत अरमान मांगती है। ज्ञानदायिनी मां शारदे, सम्मानीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानीय हमारे विद्यालय के अध्यक्ष श्री मनवाल जी, पैसा नहीं लिया है। 6 उनको ये समझ का इसको लिखने में 395 जो मूल संविधान है जो बना था समय, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 12 अध्याय इसमें शामिल थे। और जो राय ज्यादा इन्होंने लिखा था संविधान, इनकी एक शर्त थी। इन्होंने कहा मैं हाथ से लिखूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि हर पन्ने पे उस पे मेरा नाम होना चाहिए। सबसे नीचे जो है, आज भी जो संविधान की मूल प्रति है उस पे उनका नाम है, और अंतिम जो पन्ना है उस पे इन्होंने कहा कि मेरे साथ साथ मेरे दादाजी का भी नाम होना चाहिए। तो आज भी संविधान की जो मूल प्रति है उस पर जो हस्तलिखित है 1000 साल तक वो खराब नहीं हो पाएगी। इतना अच्छा उस पे कागज है। तो प्रत्येक पन्ने के अंत में उनका नाम और अंतिम पन्ने में उनके और उनके दादाजी का नाम लिखा है। और इसमें 234 मूल जो संविधान है हस्तलिखित 234 इसमें पेज है, और इसका वजन 13 किलोग्राम है। कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, बाकी सारी जानकारी आप लोगों को बता दी गई है। और ज्यादा मेरे ख्याल से आप लोग ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादा मनोरंजन ही हर कोई पसंद करता है, भाषण वगैरह कम ही सुनते हैं, इसलिए इतना कार्य आप लोगों के लिए मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल छोटे सी उसमें अगर समझने की कोशिश करें तो संविधान जो है हवा में तैर रहा है इस समय। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो एक कवच होता है उसके ऊपर संविधान का। वो कवच होता है डर का और स्वतंत्रता का। वो उसके मरते तक, जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसके साथ वो कवच चलता रहता है। स्वतंत्रता का मतलब है कि जो भी संविधान में हमारे को स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कानून के अंतर्गत रह के जो स्वतंत्रता। दूसरा है डर। तुम्हारे अंदर डर रहना बहुत जरूरी है। वो डर होता है कानून का। जैसे अभी तुम यहाँ देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हवा में तैर रहा है इस समय संविधान, उसका मतलब क्या है? कानून यानी कि यहाँ है, हर जगह बिस्तर में लेटे हो वहां भी कानून है, मतलब संविधान चल रहा है तुम्हारे साथ एक साए के रूप में चलता रहता है हमेशा। एक संविधान एक ऐसी चीज है, वो खाली ये नहीं है हमने पढ़ लिया कि वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इतने साल में इतने में बना। संविधान तुम्हारे साथ है हर टाइम।
हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हुए यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की मर्यादा को बनाते हुए प्रत्येक निर्वाचन में निर्भीक होकर बिना किसी धर्म जाति संप्रदाय भाषा एवं अन्य किसी प्रलोभन से मुक्त होकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कक्षाएं संग सीता मैया होगी वर्षा होगी शहनाइयां बजने वाली है मेरे राम लला की मेरे राम लला की मेरे राम लला की सोनी मूरत सजने वाली है मेरे राम लला की सोनी मूरत सजने वाली है। लक्ष्मण